हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर की कार्य पद्धति अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर देखने जा रहे हैं। इसे मैंने दो पार्ट में बनाया है। पहली पार्ट में डिटेल से हम लोग सब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में मैक्सिमम हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे। इसके पहले हम लोग कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, कंप्यूटर का परिचय आदि देख चुके हैं। जिन जिन ने ये सब वीडियो नहीं देखा है वो जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं और साथ ही ये सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर की कार्य पद्धति यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सुनिए, किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी कंप्यूटर कब काम करेगा, उसे कोई भी कंप्यूटर को काम करना अगर है तो उसे कम से कम मिनिमम दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। देखिएगा यहाँ पे जो है ये हार्डवेयर का है और यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर है। चला जाए नेक्स्ट। यहाँ पे भी आप हार्डवेयर का एग्जांपल देख सकते हैं। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, कैबिनेट केस, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, स्विच टू मोड, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, ये एग्जांपल हैं हार्डवेयर्स के। ये साइड राइट साइड देखें आप लोग, ये जितना यूनिक्स देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम देख सकते हैं, मोजिला देख सकते हैं, PDF रीडर देख सकते हैं, जितना भी चीज़ यहाँ देख रहे हैं, विंडोज देख सकते हैं, ये सब क्या सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता है क्या है। तो कंप्यूटर मशीन तथा कल पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। जो कंप्यूटर हम देखते हैं और उसका जो पार्ट्स देखते हैं वो कंप्यूटर क्या है, वही है आपका हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। भौतिक मतलब क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी इत्यादि। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं। मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, पावर सप्लाई, डी-रोम ड्राइव, मेन बोर्ड जिसको मदर बोर्ड भी कहा जाता है, CPU फैन, रैम, VGA कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, रीडर, ऑल इन वन इंटरनल, ये सारी चीज़ किसका एग्जाम्पल है, सब हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। यानी जो कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस के रूप में यूज कर रहे हैं, माउस हो, कीबोर्ड हो या अदर कोई भी, तो सारे हार्डवेयरों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा और क्या करता है, सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा काम करेगा। ये कौन निर्धारित करेगा? ये सॉफ्टवेयर बताता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा काम करेगा। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते। इस प्रकार ऐसा कह सकते हैं कि अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन, अगर हार्डवेयर इंजन तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। आइए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर, वो देखते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में, जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए एकदम आवश्यक। यानी कंप्यूटर, हर किसी तरह का भी कंप्यूटर हो तो मिनिमम कार्य प्रणाली में उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे इनपुट उसमें होना ही चाहिए, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए।
CPU देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपका डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया गया है। इनपुट डिवाइस है ये, यहाँ पे CPU के अंतर्गत आते हैं ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ALU 4 होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी CPU के 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। उसके बाद आउटपुट, यहाँ भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का। देख सकते हैं कि इनपुट हुआ, इनपुट के बाद मेन मेमोरी ALU और ये ALU हो गया, ये कंट्रोल यूनिट हो गया, मेन मेमोरी हो गया, इसके साथ एक सहायक मेमोरी भी रहता है। उसके बाद आउटपुट, ये डायग्राम है कंप्यूटर का। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इनपुट क्या है, 5 है था इनपुट, उसमें पहला देखते हैं इनपुट क्या है। तो कंप्यूटर में डाटा और अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है और इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी इनपुट क्या, उसको जो हम डाटा अनुदेश डालते हैं वो इनपुट है, और जिसके द्वारा डाला जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, खैर भंडारण क्या यानी स्टोरेज क्या है। डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। डाटा और अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। जो भी हम लोग डाटा या अनुदेश कंप्यूटर में डालते हैं उस सबको कहाँ जाकर स्टोर कर लिया जाता है, स्टोरेज में, ताकि जब जरूरत पड़े तो कंप्यूटर उसका यूज कर सके। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों को भी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। यानी फाइनल प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम आता है उसको भी कंप्यूटर क्या करता है, स्टोरेज में जाकर उसको स्टोर करके रखता है, ताकि बाद में कभी जरूरत पड़े तो हम उसे फिर से देख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, प्रोसेसिंग क्या है। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर, जो इनपुट हम डालें उससे जो प्राप्त डाटा हुआ, अनुदेशों के अनुसरण कर अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं कर उसे सूचना में बदला जाता है, यही है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या, प्रोसेस करना, क्या जो हम इनपुट डाटा डालें उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, उसे ही प्रोसेसिंग कहा जाता है। आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस के पश्चात, जब कंप्यूटर प्रोसेस कर चुका होता है उसके बाद जो सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के, उपयोग करने वाले यानी हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं उसके के सक्षम या समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। इसे आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी वही प्रोसेस करने के बाद जो काम हो चुका है उसे जहाँ पे प्रस्तुत करता है, जहाँ पे दिखाता है, वही क्या हुआ, आउटपुट हो गया। और जिस पे दिखाता है वो आउटपुट डिवाइस हो गया, जिस डिवाइस पे दिखाया जाता है, जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, स्क्रीन आउटपुट डिवाइस हो गया। चला जाए नेक्स्ट। कंट्रोल क्या है, तो विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना ही क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। यानी कंप्यूटर में जितना भी उपकरण, अनुदेश, सूचना सबको नियंत्रित करना और उसके बीच तालमेल स्थापित करना क्या है, कंट्रोल है। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। हार्डवेयर का मुख्य भाग क्या क्या है। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकती है, परंतु कार्य पद्धति के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। आंतरिक संरचना अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उसको कार्य पद्धति उसको निम्न भागों में हम लोग बांट सकते हैं। सारी कंप्यूटर को इसमें रखा जा सकता है क्या, कि इनपुट यूनिट होगा, उसमें भंडारण यूनिट यानी मेमोरी होगा, सिस्टम यूनिट के अंतर्गत क्या आता है, मदरबोर्ड आता है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी आता है। इसके अलावा चौथा आउटपुट यूनिट होगा। यहाँ पे भी आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं कैसे कैसे काम करता है। इनपुट डिवाइस है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, CPU बनाता है। आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज। चला जाए नेक्स्ट। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। तो डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन, अनुदेश और निर्देशों यानी कमांड्स को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति या यंत्र को डिवाइस कहते हैं। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके सहायता से हम उसमें क्या डालते हैं, डाटा डालते हैं, किसमें, कंप्यूटर में, वही क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट
यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत कर देता है। वही उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित कर प्रोसेसिंग के लिए ले जाता है। क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी यानी बाइनरी में बाय मतलब दो ही संकेत समझ जानता है, वो 0 और 1 को बाइनरी को समझ सकता है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदल देते हैं। बाइनरी संकेत में किसकी सहायता से बदलते हैं, इनपुट इंटरफेस की सहायता से बदलते हैं। इनपुट डिवाइस के कार्य क्या हैं? पहला, डाटा अनुदेशों तथा प्रोग्रामों को स्वीकार करना। इनपुट डिवाइस के कार्य क्या है? डाटा हो, अनुदेश हो या प्रोग्राम उसको स्वीकार करता है। दूसरा, उन्हें बाइनरी कोड में बदलता है। तीसरा, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को दे देता है। ये इनपुट डिवाइस के कार्य हो गए। चला जाए नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस के उदाहरण जैसे हम लोग जानते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक होगा, पंच कार्ड आदि। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, यहाँ पे माउस है, ये OCR है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, ये सारा एग्जाम्पल किसका हुआ, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग मेमोरी के बारे में जानेंगे। मेमोरी क्या है, स्टोरेज यूनिट क्या है। तो डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले इसे कहाँ रखा जाता है, मेमोरी में रखा जाता है। डाटा और अनुदेश को प्रोसेस करता है जब कंप्यूटर, उससे पहले कहाँ पे स्टोर किया जाता है, पहले उसको मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखता है। माने प्रोसेस करने से पहले भी डाटा को मेमोरी में रखा जाता है और प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम आता है उसको भी कहाँ रखना पड़ता है, मेमोरी में रखना पड़ता है। इस प्रकार मेमोरी निम्न को सुरक्षित रखता है। देखिए क्या चीज़ को सुरक्षित रखता है मेमोरी, देखिए प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा और अनुदेश को सुरक्षित रखता है। अंतिम परिणाम यानी जो रिजल्ट निकालता है यानी सूचना जो आता है उसको भी रखता है। और अंतिम परिणामों को ऊपर अंतरिम है, नीचे अंतिम। अंतरिम मतलब होता है जो प्रोसेस कर रहे हो, बीच में प्रोग्राम है, फाइनल नहीं हुआ उस समय को, और जब फाइनल प्रोग्राम कंप्लीट तैयार हो चुका है, डाटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है, उसको भी क्या करता है, वो सुरक्षित रखता है। मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में क्या, एक हो गया प्राथमिक मेमोरी, एक हो गया द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेन मेमोरी, और द्वितीय को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, सेकेंडरी या फिर एक्जुलरी मेमोरी। देखिएगा प्राइमरी मेमोरी में जैसे रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल DVD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हुए। अब आइए हम लोग प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी को डिटेल से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए, यह कंप्यूटर सिस्टम, यह जो है प्राथमिक मेमोरी, यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, यानी सिस्टम के अंदर ही होता है ऐसा। और कौन सा कैसा मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति यानी जो ये याद करता है, इसकी स्मृति क्षमता यानी याद करने की क्षमता कम होती है, जबकि गति तीव्र होती है, यानी ज़्यादा समय तक याद नहीं कर सकता, लेकिन स्पीड क्या होता है, बहुत तेज होता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है, यानी जो अस्थायी निर्देश नहीं, अस्थायी निर्देश होता है, और तात्कालिक परिणाम जो तुरंत परिणाम आता है उसको भी वो संग्रहित करता है, यानी तात्कालिक होता है। ये इसमें यह अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी यानी भूलने वाला। ये कोई डाटा को स्टोर करके नहीं रखता है, कुछ समय के लिए, सिर्फ उसमें डाटा कुछ समय के लिए रहता है जिससे वो काम कर सके, उसको बाद वो भूल जाता है। जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर ये सूचना भी समाप्त हो जाती है। यानी अगर प्राथमिक मेमोरी कैसा मेमोरी अगर पूछा जाएगा तो ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी अस्थायी मेमोरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें कोई डाटा है और कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए तो डाटा गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये उसको स्टोर करके नहीं रखता। डाटा तथा अनुदेश को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से रखा जाता है। जब भी डाटा तथा अनुदेश को हम कंप्यूटर में देते हैं तो प्रोसेस करने से पहले कहाँ रखता है, प्राथमिक मेमोरी में रखता है, और अस्थायी रूप में। अंतरिम परिणामों तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले भी यह प्राथमिक मेमोरी में ही स्टोर करता है। अंतरिम जो परिणाम जो रिजल्ट आ गया प्रोसेस करने के बाद, उसे भी कहाँ रखता है, प्राइमरी मेमोरी में रखता है। सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश,
रॉम अंतरिम परिणामों तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, कैश, रॉम, रैम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। आइए हम लोग इनके बारे में डिटेल से देखेंगे आगे। इनमें रजिस्टर या कैश मेमोरी सीपीयू रजिस्टर या कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर ही बने होते हैं। उसी के अंदर सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, जब लोग माइक्रो प्रोसेसर बात करते हैं वो दरअसल है क्या? वही सीपीयू है। जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। यानी रजिस्टर और कैश मेमोरी कहाँ होता है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहता है, सीपीयू के अंदर होता है, और रोम और रैम मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से होता है। सीपीयू का संपर्क किससे होता है? डायरेक्ट कैश मेमोरी से। आइए हम लोग सहायक मेमोरी देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को अस्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। अगर कोई डाटा को रखना हो तो उसे कहाँ रखा जाता है? अस्थायी मेमोरी में। जैसे हम लोग कोई वीडियो रखते हैं, कोई फ़ोटो रखते हैं, तो फोटो हम कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? द्वितीयक मेमोरी यानी सहायक मेमोरी में, क्योंकि वहाँ पे वो स्टोर रहता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। अगर वही वहाँ पे जो डाटा रखा हुआ अगर उसको हमको देखना है या तो उससे पहले तो क्या करना हो, उसमें कुछ भी काम करना हो तो वो कंप्यूटर क्या करता है? उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाता है पहले। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। सहायक मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, कम पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर करने की क्षमता होती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, यानी ये भूलेगा नहीं, इसमें जो डाटा रहेगा वो रहेगा, जिसमें कंप्यूटर को बंद कर देने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। चुंबकीय डिस्क जैसे एग्जाम्पल हैं, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये द्वितीयक यानी सहायक मेमोरी। इसके अंदर डाटा जो रखा जाएगा वो रहेगा, उसको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। माने आपको डिलीट कीजिएगा तो हटेगा, वरना अपने से बंद नहीं। अगर कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए या इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो इससे डाटा नहीं खत्म होता है। आप अपना मोबाइल को कभी बंद करके देखें, बंद करने के बाद क्या आपका फोटो डिलीट हो जाता है? नहीं होता है। यानी ये सब क्या, किसके एग्जाम्पल? वो सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आइए हम लोग रजिस्टर के बारे में जानते हैं। रजिस्टर मेमोरी होता क्या? रजिस्टर क्या है? तो यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही उसी के साथ निर्मित होता है। अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी होती है। रजिस्टर प्राथमिक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? बताना है कि रजिस्टर कैसा है? प्राथमिक मेमोरी है, क्योंकि ये सीपीयू के साथ ही बनाया जाता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू की कार्यकारी माने सीपीयू वर्किंग मेमोरी। सीपीयू का वर्किंग मेमोरी कौन सा होता है? रजिस्टर होता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा, सीपीयू जो है रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है। अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। यानी डाटा तथा अनुदेश को अगर प्रोसेसिंग करेगा तो सबसे पहले कहाँ भेजेगा? वो सीपीयू से पहले रजिस्टर में, क्योंकि सीपीयू क्या करता है? कहाँ के डाटा को प्रोसेस कर पाता है? रजिस्टर में जो उपलब्ध डाटा होता है उसे ही क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। इसीलिए पहले डाटा कहाँ भेजा जाता है? रजिस्टर में। रजिस्टर मेमोरी के एक्सेस जो टाइम है 1 से 2 नैनो सेकेंड है, 1 to 2 नैनो सेकेंड है। आइए कैश मेमोरी के बारे में देखते हैं। कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी लगभग दोनों सेम ही है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। खैर, ये भी प्राइमरी मेमोरी होता है। देखिए, कैश मेमोरी सीपीयू से जुड़ा होता है, अतः कैश मेमोरी सीपीयू तक डाटा जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करता, अतः डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। इसमें क्या होता है? डाटा बहुत तीव्र गति से स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले सीपीयू जो है वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो इसे रैम और रोम में खोजा जाता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है, माने दोनों को कंट्रोल करता है। ये कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है, पर यह अधिक महंगा भी होता है। कैश मेमोरी में एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनो सेकेंड है। देखिए, कैश मेमोरी का टाइम कितना है? 2 से 10 नैनो सेकेंड है। रजिस्टर का टाइम कितना था? एक्सेस टाइम 1 to 2 से नैनो सेकेंड। दोनों लगभग सेम ही तरह का होता है, जो सीपीयू के बनने के साथ ही उसमें लगा दिया जाता है। और ये कैसा होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है।
आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या है, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर पूरी तरीके से नहीं है, ये ना इंसुलेटर है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट पर लगाया जाता है। मदरबोर्ड में एक मेमोरी स्लॉट होता है, उस पर लगाया जाता है। यह एक ये अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। ये प्राथमिक मेमोरी है, इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसकी गति बहुत तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सहायक मेमोरी में लाकर कहाँ, रैम में लाया जाता है। सीपीयू इन्हीं रैम से प्राप्त करता है। सीपीयू कहाँ से प्राप्त करता है, रैम से प्राप्त करता है तथा डाटा प्रोसेसिंग करता है, यानी रैम में रखकर उससे डाटा प्रोसेस करता है। यानी सीपीयू को चाहिए तो रैम से ही डाटा लेके किसी अंतिम परिणाम को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। अगर अस्थायी तौर पर रखना है तो कहाँ रखना पड़ता है, रैम में रखना पड़ता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। रोम एवं सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप। रोम क्या है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे कंप्यूटर एवं मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा ही स्थापित कर दिया जाता है। रोम एक अस्थायी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है लेकिन अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, जिसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होती है और ना ही इसे बदला जा सकता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। जैसे देखिए, हर मोबाइल में जो पहले से ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जो सॉफ्टवेयर रहता है वो कहाँ रहता है, रोम में रहता है। क्योंकि रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। अगर रैम में रहेगा तो फिर दोबारा मेरा मोबाइल खुला मतलब नहीं खुलेगा। क्यों क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो कोई भी डाटा को स्टोर करके नहीं रखता। वो सिर्फ जब मोबाइल यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो जब हम जितना विंडो का यूज कर रहे हैं, सारा विंडो कहाँ पे रहता है, रैम में रहता है। लेकिन अगर उसको बंद करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। लेकिन रोम में क्या यूज किया जाता है, जो कंपनी द्वारा जो सॉफ्टवेयर दिया जाता है वो किस में ला के दिया जाता है, रोम में ही रखा जाता है ताकि उसमें बना रहे वो। आइए सी मॉस देखते हैं। सी मॉस क्या, सी मॉस चिप फ्याटा फेरा। सी मॉस चिप क्या है, इसको कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री मेटालॉक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। चलिए इसको देखते हैं। कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं जो होती है कुछ समय या कुछ दिन बाद ऑन किया जाए तो भी वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। माने कुछ सूचनाएं ऐसे होती है जो बहुत दिनों बाद भी अगर उसे बंद करके अगर ऑन किया जाए कंप्यूटर को तो भी वो डाटा चेंज नहीं करता। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर कंप्यूटर में सेट करनी है एक बार समय, तो 10 दिन बाद भी अगर कंप्यूटर को बंद करने के बाद अगर बंद करते हैं कंप्यूटर को और 10 दिन बाद ओपन करते हैं तो भी देखिएगा डेट भी सही बताएगा, समय भी सही बताएगा। ऐसा किसके कारण, कुछ तो लगा होता होगा उसमें, तो वही है। ऐसी सूचनाएं कहाँ रखी जाती है, सी मॉस चिप में रखी जाती है। जो उसमें सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है और इसके साथ एक बटन के आकार का एक बैटरी लगा होता है, क्योंकि डाटा यानी इन्फॉर्मेशन उसको लगातार रखना है, क्योंकि उसको बंद नहीं होना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें अलग से एक छोटा सा बैटरी, बटन के आकार का बैटरी लगाया जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, अगर 5 दिन बंद हो जाए या कुछ समय बंद भी हो जाए तो उसमें डाटा यानी समय, कोई भी चीज़ समय चेंज नहीं करता है, वो उसी समय का तात्कालिक समय दिखाता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कौन सा चिप लगा होता है, सीमॉस चिप लगा होता है, जिसमें एक बैटरी भी रहता है, ठीक है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी सीमॉस ये मेमोरी काम करता है। यानी अगर कंप्यूटर या मोबाइल बंद भी कर दिया जाए तो ये क्या करता है, उसमें हमेशा काम करता रहता है। आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम यूनिट क्या है। सिस्टम यूनिट, तो किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है जिसको जनरली आमतौर पर लोग कहते हैं कि यही सीपीयू कहते हैं। वो सीपीयू नहीं है, वो होता है क्या, सिस्टम यूनिट होता है। देखिए ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स क्या होता है, ये सिस्टम यूनिट होता है। इसके अंदर तो सीपीयू तो एक छोटा सा चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर है। खैर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जो इससे ही कनेक्ट होता है, इसके अलावा जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो सब इसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, देखिए पावर सप्लाई यहाँ देख रहे हैं, ये पावर सप्लाई है। मदरबोर्ड, देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड होगा, ये बोर्ड आप देख रहे हैं गुलाबी कलर का, ये क्या, मदरबोर्ड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, यहाँ पे जो देखेंगे इस मदरबोर्ड में ही लगा रहता है ये सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू।
या माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। मुख्य मेमोरी कई पोर्ट होते हैं, यानी मुख्य मेमोरी सब कुछ यहीं लगा रहता है। देखिए रैम है, सीडी डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब कहाँ लगा रहता है, किस में रहता है, सिस्टम यूनिट में ही होता है। चला जाए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, क्या देखते हैं हम लोग। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। देखिए मदरबोर्ड का यहाँ पे फिगर देख सकते हैं आप लोग। किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या है, मदरबोर्ड होता है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि कंप्यूटर का हर चीज़ मैक्सिमम जिससे कंप्यूटर वर्क करता है सब किस में होता है, मदरबोर्ड पे ही लगा रहता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी आदि उपकरण होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि सभी मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स भी बने होंगे, यानी आने वाले समय में कभी ऐसा होगा कि इसको इसमें एक्सपेंशन स्लॉट भी बना दिया जाएगा ताकि और भी अन्य डिवाइस भी इसमें जोड़ा जा सके। अब हम लोग कंप्यूटर बस के बारे में जानेंगे। आदमी ढोने वाला बस नहीं है भाई, कंप्यूटर बस है, ठीक है। चला जाए। मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह, सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, वही कंप्यूटर बस। वही बस, यहाँ पे बस क्या करता है, जैसे आमतौर पे बस क्या करता है, आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो यहाँ पे बस क्या करता है, डाटा को, क्योंकि कंप्यूटर में क्या जाएगा, डाटा जाएगा, तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है कौन, कंप्यूटर बस। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के मार्ग से ही होता है, यानी निर्देशों और सूचनाओं का आदान प्रदान भी किसके मार्ग से होता है, बस के मार्ग से ही होता है। इंटरनल और सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस देखिए मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा होता है। मदरबोर्ड पर लगा उपकरण है उसके बीच में अगर डाटा संकेत का आदान प्रदान करना होगा तो वो कहाँ से होगा, सिस्टम बस के द्वारा होगा। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा जाता है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। यहाँ देखिए देख सकते हैं सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा गया है। डाटा बस, देखिए यहाँ डाटा बस हो गया, फिगर देख सकते हैं, एड्रेस बस हो गया और कंट्रोल बस हो गया, 3 भागों में से बांटा जाता है। आज हम लोग अब सीपीयू देखते हैं। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित व समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह भी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जो एक सघन प्रकार का है, इसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सीपीयू के मुख्य कार्य हम लोग देखेंगे, उसका क्या, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारण करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करने का काम भी सीपीयू का है। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है और इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, हम लोग देखते हैं सीपीयू के भाग। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर की दृष्टि से एक कंट्रोल यूनिट देख सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके अलावा मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी यूनिट।
कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रित रखता है। कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना, जितना भी काम कंप्यूटर में होता है सब पे कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, तथा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? कंट्रोल यूनिट समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन सेट भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र यानी नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य: पहला, इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। दूसरा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। आगे, मुख्य मेमोरी में डाटा लाना और उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। अगला, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ये सारा काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। आइए हम लोग ALU देखते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का ही एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम क्या ALU द्वारा किया था? डाटा प्रोसेसिंग का अगर वास्तविक काम देखा जाए तो कौन करता है? ALU करता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक गणनाएं, तार्किक कार्रवाइयों को अनुसार काम करता है। ALU के कितने भाग होते हैं? ALU को पुनः AU तथा LU में बांटा जाता है। AU फॉर अर्थमेटिक यूनिट, LU फॉर लॉजिकल यूनिट। AU डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं की जाती है। क्या क्या? जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब किस में किया जाता है? AU में। AU फॉर अर्थमेटिक यूनिट में। दूसरी तरफ LU डाटा पर तार्किक काम किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है छोटा है, बराबर है आदि किस में काम करता है? LU में काम करता है। इस प्रकार अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंकगणितीय गणनाएं तथा तुलना का काम किया जाता है। बायोस क्या है? यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? तो बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। बायोस क्या, देखिए आप फिगर देख सकते हैं आप लोग। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा अस्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। क्या बोला जा रहा है सुनिए। इसे मदरबोर्ड कंपनी बनाती है, जो बनाती है मदरबोर्ड बनाती है, जो वो क्या करती है? अस्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर उसी अस्थायी जो रोम होता है उसी में स्टोर करके मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस 4 होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है। स्टार्ट करने से पहले जो उससे जो हार्डवेयर उसमें अटैच है उसको वो जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट बटन दबाने पर बायोस सेटअप खुलता है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार बायोस में परिवर्तित कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतिम परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए जो युक्ति होती है, जो डिवाइस होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस में आप हेडफोन देखिए, हेडसेट देखिए, स्क्रीन देख सकते हैं, लेजर प्रिंटर देख सकते हैं, प्लॉटर देख सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर देख सकते हैं, स्पीकर देख सकते हैं। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप जो बीच में देख रहे हैं डिजिटल कैमरा, ये इनपुट भी है आउटपुट भी है, दोनों काम करता है। जो बीच में आप देख रहे हैं वो इनपुट आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन इनपुट भी है आउटपुट भी है। पेन ड्राइव इनपुट भी है आउटपुट भी है। CD DVD इनपुट के साथ आउटपुट है। फैक्स है, मॉडेम है, वेबकॉम है, ये इनपुट के साथ आउटपुट है, डिवाइस है। चलिए यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम लोग जो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा उससे हम लोग कंप्यूटर के कार्य पद्धति में थोड़ा मोड़ा बच गया, उसे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग मैक्सिमम 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, उसे ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।